कल महाकुंभ में भगदड़ की वजह से भाई 80 लोगों की मौत हुई है। उस समय पे मैं वहीं पे था और मैंने अपनी आंखों से देखा सारा नजारा। 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया, राम और शर्मा गुलैचा देवी। सभी साथियों को हर हर महादेव। रात में लाइव आना पड़ा। जो दुखद घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही हैं प्रयागराज कुंभ की, वो अति दुखद हैं, बहुत पीड़ादायक हैं। जो भी साथी हमारे लाइव में जुड़े, हमारी बातों को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा फ्यूचर में भी, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रही हैं अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, पूरे देश की मीडिया ने वो सच नहीं दिखाया जो हमारे देश की सोशल मीडिया ने दिखा दिया है। क्योंकि केवल एक चैनल मैंने देखा, भारत समाचार, उस पे वीडियो जो है सत्यता की दिखाई जा रही हैं। अरे भाई, इतना निंदनीय मैंने पहली बार देखा। अरे इतनी दुखद घटना, किस तरीके से वो, चाहे वीडियो एक बार मैं प्ले करूंगा भाई, दिखाना वो वीडियो जरा, आप देखो कितना निंदनीय है। और उसको देखने के बाद मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा, वो चीजें आप लोग जरूर समझिएगा। और काफी लेट में हम लाइव आए क्योंकि देख रहे थे, देख के रहा नहीं गया। हमने क्या बताएं, मैं दिखाता हूं। और कितने लोग जो हैं, नहीं वो दिखाओ, वो जो अरे जो देखो, जो पड़े हैं बेबस लोग जो पड़े हैं, जो भी चल रहा था, कितनी मतलब कितने लोग नहीं रहे अब इस दुनिया में, वो बड़ा निंदनीय था। उसमें पड़ा है, ऊपर चल रहा है, देखना वो भारत समाचार वाली फेसबुक पे देखो, जाके फेसबुक खोलो, कई चीजें भी दिख रही थी बराबर। ऐसे सोशल मीडिया पर आ जाएगा भाई। कई लोग लगाए हुए हैं, भवानी पासवान भी लगाए हुआ था। हमारी आईडी देखो, मैंने शेयर किया है। ये देखो जो निंदनीय दृश्य है, किस तरीके से देखो लोग पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। मेरी आईडी देख लेना भाई, आप लोग मेरी आईडी देख लेना। और अभी तक जो है नेशनल मीडिया, टार्च इधर घुमा दो, नेशनल मीडिया अभी तक पुष्टि नहीं की कितने लोग खत्म हुए, कितने बच्चे लापता हुए, कितने परिवार के लोग अपने परिवार से जुदा हो गए। ये व्यवस्था थी कुंभ की। ये 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था थी, ये 12 करोड़ लोगों की व्यवस्था थी। अभी वो जो जूना अखाड़ा के संत कह रहे थे कि आर्मी के हवाले करना चाहिए था कुंभ को, लेकिन केवल वीआईपी खेलते रहे ये लोग। वीआईपी गेस्ट आए, उनके लिए वन वे छोड़ा जाएगा, उनके लिए पूरी सुविधा दी जाएगी। पूरी एक रोड खाली पड़ी थी, वीआईपीओ के लिए। वीआईपीओ के लिए घाट अलग, वीआईपी के लिए पंडाल अलग, वीआईपीओ के लिए ज्यादा जगह चाहिए। अरे आम जनता क्या घास कूड़ा है, क्या है? बहुत निंदनीय है। मैं कहना चाहूंगा कि इस भीड़ भाड़ में लोगों को नहीं जाना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे तैस पल चाखा। अरे भाई, अगर वाकई में आपको ईश्वर को पाना है, अपने आप को बैरागी एकांतवासी बनाना, दीन दुखियों की मदद करो, पशु पक्षियों की मदद करो, जो उस लायक नहीं उसको उस लायक बनाने में मदद करो। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा कर्म है। आप समझ रहे हो ना कि भीड़ में जाने का कारण क्या होता है। आज मौनी अमावस्या थी, और जानते हो इस भारत देश में वीआईपी लोगों के लिए सारी सुविधा होती है, आम लोगों के लिए सुविधा नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, बहुत सारे लोग, अभी तो खबरें आ रही हैं, जो भगदड़ हुई है
वो ट्रैक एक बना दिया गया था। एक मैंने पत्रकार की वीडियो में हमने देखा है, वो बता रहा था, आम पब्लिक वहां पे बता रही थी कि एक ही रास्ते से आवागमन कर दिया गया, जाने वाले का भी और आने वाले का भी। और कुछ घाट बंद किए गए थे वीआईपीओ के लिए कि इधर केवल वीआईपी नहाएंगे, उसमें भी जनता को बुरा लगा। अब बताओ, जो सो रही थी जनता, जो सो रहे थे लोग, उस भगदड़ में रौंद के खत्म हो गए। वो जो भीड़ निकली तो फिर ये नहीं देख पाई कौन सो रहा था कौन जग रहा था। और उस भीड़ को आता हुआ देखकर पुलिस प्रशासन भाग खड़ा हुआ। ये मीडिया कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की मीडिया कह रही, पुलिस प्रशासन भाग खड़ा, क्योंकि ये सब रिश्वत खा खा के इतने मोटे हो गए हैं कि कोई अच्छा काम करना नहीं चाहता। वहां भी वीआईपी खेल के धंधा कर रहे थे लोग, धंधा कर रहे थे। उनके लिए वो पर्व नहीं था, वो प्राचीन पर्व नहीं था। कहीं ना कहीं माननीय योगी जी आहत हैं, लेकिन इनका प्रशासन आहत नहीं है। ये बहुत निकम्मा है, इसको केवल पैसा कमाना है। कहां से पैसा आएगा ये देखना है, कहां से पैसा आएगा ये देखना है। और मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, इस तरीके की भीड़ भाड़ की जगह में जाने से पहले 100 बार सोचे। गरीबों के लिए किसी भी भीड़ भाड़ जगह में कोई सुविधा नहीं होती। मैं एक बार केदारनाथ गया था, मैंने देखा जो पैसा दे रहे वो मंदिर के अंदर जा रहे, और जो पैसा नहीं दे रहा उसको हटिए चलिए। इस तरीके दुत्कारा जाता। अरे वहां भगवान भी नहीं होते, इंसान क्या रहेंगे? जहां ऐसे धर्म के नाम पर लूटने वाले लोग होंगे वहां ईश्वर होंगे? नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। आप समझिए कितने लोग वहां पे खत्म हो चुके, कितने लोग घायल हैं, और कितने लोग अभी इस दुनिया में नहीं रहेंगे इलाज के दौरान। जो लोग गंभीर चोटिल होंगे वो कहां बच पाएंगे? अरे वीडियो देख देख के इतना दुख हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की ये फेलियर है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। बाबा जी को 25-25 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। 25-25 लाख रुपए में काम नहीं चलेगा। आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा। किस तरीके से भाई, जिस तरीके से कूड़ा पड़ा होता है उस तरीके से वहां मां और बहनों की लाशें पड़ी हैं कुंभ में। ये महाकुंभ हो गया। लोगों को क्रेडिट लेना था केवल, और जहां क्रेडिट के लिए काम होता है वहां ईश्वर भी चोट मारता है, याद रखिएगा। इसीलिए ईश्वर ने चोट हमारी ख्याल से मारा इन लोगों को, लेकिन उनमें मासूमों की जान चली गई। अरे वीआईपीओ के लिए खोल देते, आम जनता को क्यों बुलाया था वहां पे? वीआईपी लोगों के लिए छोड़ देते, सारे मार्ग खुले होने चाहिए थे। जो वीआईपी आता अपने पर्सनल गार्ड लेके आता, 10-20 गार्ड लेके आता, सुरक्षा घेरा बना के भीड़ में चलता। जब कहते हो सारे हिंदू एक समान है, तो ये वीआईपी और अनवीआईपी क्या होता है? ये तो भेदभाव हो गया। योगी जी और योगी जी का निकम्मा प्रशासन जो केवल पैसों पे काम करता है। अगर पैसा दे दो कोई काम करवा लो। ये उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो योगी जी का फायदा उठा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुंडे माफिया शांत हैं, तो लोग पुलिस को पैसा देके काम चला लेते हैं, पुलिस से गलत काम करवा लेते हैं। तो तुम गुंडन का साफ कर दो तो क्या करो? अब वह काम पुलिस कर रही है, जो काम गुंडा करत रहा है वह काम अब पुलिस कर रही, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत भाई, क्या समस्या है? हर जगह पे देखो बहुत ही दुखद घटना पता चली है। मैं जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, प्रयागराज कुंभ में जो भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है, भगवान भोलेनाथ उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, और उन परिवारों को वो अपार दुख सहने की क्षमता दे, क्योंकि जो इस दुनिया से चला गया उसको कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन ये उत्तर प्रदेश प्रशासन का फेलियर है।
इतना बड़ा पर्व था, 144 साल बाद लगा शायद महाकुंभ, उसको सेना के हवाले करना चाहिए था, उसको सेना के हवाले करना चाहिए था, ना कि पुलिस प्रशासन जो खा खा के केवल अपने पेट बढ़ाते हैं, जो खा खा के केवल अपना पेट बढ़ाते हैं। गरीबों के लिए कानून होता है, अमीरों के लिए कौन सा कानून होता है? और वहां पे पता कर लीजिएगा कौन मरे हैं। अगर कोई वीआईपी मरा हो तो बताना मुझे, उनके नाम चिन्हित कर लीजिएगा। अब मैं ये बोल रहा हूं तो लोगों को कहते होंगे तो जातिवादी है, इसका काम ही है सरकार की बुराई करना। नहीं, हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो भी सरकार गलत करेगी हमारा काम है सवाल करना। सरकारें आती हैं जाती हैं, हम लोग वैसे ही रहेंगे, हम लोग वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये फेलियर है और पुलिस की लापरवाही के चलते इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई कुंभ में। जब तुमको संभालना नहीं आता तो आपने क्यों ले लिया? आर्मी को क्यों नहीं दिया गया? जब करोड़ों की तादाद में वहां पे जनसंख्या आनी थी तो आपको वहां पे सेना को लगाना चाहिए था, ना कि पुलिस प्रशासन को, जो भीड़ देख के भाग चलती है, भाग फिरती है। जनता बता रही वहां पे, जो मौके पे देखने वाले लोग वीडियो में कह रहे भैया हमारे पास वीडियो है कि जब जनता भागी, भगदड़ मची पुलों पे, तो पुलिस प्रशासन भाग खड़ी हुई और जो सो रही जनता थी उसको भीड़ रौंदती हुई चली गई। कई लोग तो उस पुल से भी नीचे गिरे। एक महिला का फोटो हमने देखा था, उसका पैर फंसा हुआ था, वो लटकी हुई थी गंगा नदी में पुल पे। तो सोचो किस तरीके से दर्दनाक लोगों की मौत हुई है, किस तरीके से दर्दनाक लोगों को चोटें आई हैं। कितने लोग तो दब के मर गए होंगे इतनी भीड़ में। जब इतनी व्यवस्था नहीं थी तो इतना बड़ा आह्वान नहीं करना चाहिए था। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि तनिक सामाजिक बन जाओ, तनिक ऐतिहासिक बन जाओ, तनिक पौराणिक बनो। पहले समझ लो, गुप्त शासन काल में प्रयागराज को महादान भूमि कहा गया है। राजा हर्षवर्धन के समय यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता था और साधु संतों का डिबेट भी होता था ज्ञान के ऊपर। जो सबसे ज्ञानी साधु संत होता था उसको राजा हर्षवर्धन भी सम्मानित करते थे। तो थोड़ा पढ़ लो और भीड़ भाड़ में ज्यादा मत जाया करो। मैं निवेदन करता हूं, जहां भीड़ हो बाहर से नमस्कार कर लो, पैर सर जो झुकाना है वो झुका लो। आप ले लीजिए कोई भी धर्म हो, ठेकेदार जरूर मिलेंगे आपको, और वो ठेकेदार आम जनता का शोषण करते हैं। कहीं भीड़ में आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि भीड़ में कभी भी मत घुसिएगा। अगर भीड़ को सहने की क्षमता है, भीड़ में आप वो दर्द वो ठोकरे सह लो, तब उस भीड़ में घुसना, अन्यथा मत घुसना। नहीं तो जब वो भीड़ भागती है तो रौंद जाओगे आप लोग। बहुत निंदनीय है। इन सभी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये फेलियर इनके शासन प्रशासन का है, जो इतने लोगों की जान गई, इतने लोग घायल हुए, और कई सौ सालों के बाद ये जो महाकुंभ आया था, इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी, पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी। अगर यहां सेना के जवान होते तो शायद इतनी बड़ी घटना ना हुई होती। और ये जो वीआईपी खेला गया है, मेन कारण है वीआईपी वाला। जो इतनी बड़ी घटना हुई है, वीआईपी के लिए रोड छोड़ दो वो खाली पड़ी रहे, वीआईपी के लिए पंडाल छोड़ दो वो खाली पड़ा रहे, वीआईपी के लिए घाट छोड़ दो वो खाली पड़ा रहे। लेकिन जो आम गरीब जनता जाती है वो चाहे धक्का मुक्की करे, चाहे जगह हो या ना हो, उनके लिए 1-2 घाट छोड़ दिए गए होंगे, 10-10 घाट वीआईपी के लिए छोड़ दिया गया होगा। ये हुआ है, ये वहां पे हुआ है। ये बहुत निंदनीय है। अब जिनकी जान चली गई कौन वापस लाएगा?
मैंने देखा, लोगों को दुख हुआ, आंसू भी आए, लेकिन हमको पीड़ा है, हमको क्रोध आ रहा है। आएगा, वहां पे गलत हुआ है, वहां पे गलत हुआ है, उसकी भरपाई आप नहीं कर पाओगे, किसी की जान आप वापस नहीं कर पाओगे। अगर कर सके इनके अधिकारी तो करें, अगर योगी जी के अधिकारी कर सके वापस तो करें ना, नहीं कर पाएंगे। आप लोग समझदार हैं, समझिए, भीड़ मत बनिए किसी की। वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, शिक्षित बनिए, सामाजिक बनिए, संघर्ष करिए और भीड़ भाड़ के चक्कर में मत बनिए, किसी की भीड़ मत बनिए। सोच समझ के हर जगह पे चलिए, हर जगह पे चलिए। दीन दुखिया मजलूमों की सेवा, उनके दुखों कष्टों को हरना ही सबसे बड़ी पूजा होती है और सबसे बड़ा पुण्य होता है। ये कब आप लोग सीखेंगे? ये कब आप लोग सीखेंगे? सीखिए, समझिए। आप लोग थोड़ी सी चोट कोई मारे कहूं वही धर्म में ढनक जाते हो, और कोई थोड़ी सी चोट मारे ही धर्म में ढनक जाते हो। लेकिन समझदार बन के आप लोग नहीं चल पाते हो, ये बड़ी समस्या है। तो आप समझ जाओ, ध्यान दो। अगर कहीं पे भीड़ होती है तो उस धरती पे पहुंच जाए, उसको नमन कर ले। कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की जान चली गई, आप समझ लीजिए। अभी जब कहा जाएगा कि इतिहास में भी लिखा है कहीं कहीं पे कि बहुत लोग यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आते थे, जो वृद्ध होते थे, जानवर भी आते थे, इंसान भी आते थे। बहुत लोग मोक्ष प्राप्ति मतलब अपने प्राण त्याग देते थे गंगा जी में, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, और बहुत लोग स्नान करके चले जाते थे। ये भी कई ऐतिहासिक तौर पे लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे तो दुर्घटना हो गई, बहुत निंदनीय, बहुत ही ज्यादा निंदनीय। सरकार की पूरी फेलियर रही, मैं निंदा करता हूं। और उन परिवार को ईश्वर दुख सहने की क्षमता दे, और जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान भोलेनाथ उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, क्रोध आया, देखा नहीं गया। क्योंकि अगर आज हमारी सोशल मीडिया न होती, ये जो 2-3 GB डेटा लोगों को मिलता, अगर ये ना होता तो सत्य ना पता चलता, सत्य ना पता चलता क्या वहां पे चल रहा। और ये जो बड़ी बड़ी मीडिया है भाई, इसके ऊपर कभी यकीन मत करना। जब सोशल मीडिया पे इन लोगों ने देखा कि अब सच जा रहा है लोगों के बीच में, तब इन लोगों ने सच दिखाना चालू किया। ये हकीकत है, ये हकीकत। अगर सोशल मीडिया ना हो तो आप कहीं का सच नहीं जान सकते हो। और भैया, भारत देश में बेवकूफन की कमी नहीं है। अगर कह दो कि फला जगह लैया चना मिल रहा है तो जाइए जरूर, क्योंकि फ्री की खाए की आदत पड़ चुकी है लोगन के यहाँ। तो फ्री के जब ढूंढी हो ना, तो इतना रौंदे जी हो, इतना रौंदे जी हो। हाँ हाँ ठीक है, स्नान आप कहीं भी कर सकते हो। अरे कब कर्मों के बारे में समझोगे, कब ईश्वर को समझोगे, कब अपने कार्यों को जानोगे, कब जानोगे? अगर तुरंत किसी को पुण्य मिलने लगा तो लोग तुरंत पुण्य ना पा जाए, आप समझ लो। भाई हजारों साल पहले भी तपस्या लोग करते थे, आज भी लोग हजारों साल नहीं कई साल मेहनत करते हैं अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। जब आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, ये आप समझिए। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप महान बन जाओगे। लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षित नहीं हुए तो आप भेड़ बकरी बन के रहोगे, सदा भेड़ बकरी बन के रह जाओगे, और इसी तरीके से आपका दोहन होता रहेगा। याद रखिएगा, मारे आप जाओगे, हर जगह कुचले आप जाओगे, हर जगह दबाए आप जाओगे।
और वो उस दिन केवल थोड़ा दुखी हो जाएंगे और तीसरे दिन फिर टनाटन हो जाएंगे, अरे चलो भेड़ बकरी मरी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके परिवार के लोग जाते हैं उनसे दर्द पूछो क्या होता है। आप देख लो, ये तो कोनो जीवा पासी है, बताओ मरने वाले से छोटी जाति। अभी तो दलिते हुई कोई, यह बड़ी समस्या। अब छोटी जाति और बड़ी जाति देखो कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, मरने वाली कोई जाति नहीं होती, इसलिए कहीं थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो समझदार हो जाओ। ये छोटी बड़ी जाति तुम ही लोग बनाए हो, तुम ही लोग फैलाए हो। सबसे बड़ी गंदगी तो आप लोग हो कि अपने आप को खुद ही छोटा कहते हो। अरे भाई, गरीब किसी भी कुल और किसी भी जाति किसी भी धर्म में पैदा हो सकता है, और जब अपने बाप को जानोगे नहीं तो छोटा बड़ा कहोगे। ये सारी निंदनीय चीजें। जीवा पासी जी, आंखें खोल लीजिए कि हम क्या लिखते हैं कमेंट में, समझे ना। तुम गुलाम हो, तुम गुलाम हो, इसलिए गुलामों वाली भाषा बोल रहे हो। जो दूसरे लोग बोलते वही तुम बोल रहे हो, यानी कि आज भी तुम्हारी रगों में गुलामी है और गुलाम रहोगे आप, समझे ना। छोटी जाति बड़ी जाति क्या होता है? अरे बहुत पीछे, लेकिन आप तो आगे हो, आप तो सोशल मीडिया पर हो, आप तो सोशल मीडिया पर हो ना। आपका इतने के शब्द नहीं लिखना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, जागिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं, हर सभ्यता का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है और लापरवाही हुई है। वहां के साधु संत भी कह रहे हैं कि केवल वीआईपीओ को सुरक्षा दी गई, केवल वीआईपीओ को देखा गया, ये बहुत निंदनीय है। एक आस्था, एक उमंग जगी थी लोगों के अंदर और ये बहुत बड़ी घटना हो गई, बहुत बड़ी घटना हो गई। अब लोगों को मसाला मिल गया है, लोगों को मसाला मिल गया है धर्म पर हमला करने के लिए। इतना आप सोच लीजिएगा, बहुत बड़ा लोगों को मसाला मिल गया, हमला करेंगे लोग, और केवल इन अधिकारियों की कमियों की वजह से। इनको जहां पैसा मिलेगा तुरंत काम करेंगे, लेकिन जहां गरीब होंगे उनको गाय भैंस समझ के छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पे जो भी थे इनकी गहन जांच होनी चाहिए, और अगर जांच न करे तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे। इतनी बड़ी घटना होने के उसके ऊपर इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए योगी जी को। आप देख लीजिए, वो दृश्य देखिए, जैसे कोई कूड़ा का ढेर नहीं होता उस तरीके से हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग लोग पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। हाँ कुबेर रावत जी, भगवान तुम्हें हो, ठीक है। ये धर्मवाद वाली कमेंटें मत करिए कृपा करके, धर्मवाद वाली कमेंटें मत करिएगा। हमारे पूर्वज ही हमारे भगवान है, ठीक है। या ध्यान दीजिएगा, धर्मवाद वाली कमेंट मत करो। नहीं, योगी जी बहुत गुस्सा हुई है, तुमका पहले ले लिया है, तो ऐसी चीजें बोलो। आप जिस धर्म का सम्मान करते हो, आप जिसको मानते हो, आप उनको मानिए, लेकिन किसी के विषय में टीका टिप्पणी मत करिए। और जो चीजें कमियां हैं वो हम लोग बता रहे हैं, वो हम लोग अवगत करा रहे हैं। ये धर्मवाद वाले में जिस तरीके से आप लोगों ने बहुजनों को फंसाया है, उनको दलित हरिजन कहवा के उनको, ये गुलामी की प्रथा आप लोगों की वजह से आई। ये आज जो हमारे लोग गरीब रह गए, ये अपने बाप को ना जानने के कारण ये गरीब रह गए, और ऐसे लोगों की वजह से रह गए, ऐसे लोगों की वजह से रह गए। क्योंकि जब हमको अपना इतिहास जानना था तो इन लोगों ने हम लोगों को बता दिया, हमारे गरीब भाइयों को दलित हरिजन शूद्र कहना चालू कर दिया कि तुम्हारी ये अहमियत है, और उसका फायदा उन देश के गद्दारों ने उठाया जिन्होंने कभी एक युद्ध नहीं लड़े विदेशी आक्रांताओं से, कभी भी एक युद्ध नहीं लड़े, उसका फायदा उन लोगों ने उठाया। तो ऐसी कोई कमेंट मत करिएगा, नहीं तो मैं सब खोल के रख दूंगा चिट्ठा, इतना समझ लीजिए आप। उन परिवार को भगवान भोलेनाथ अपने अपार दुख सहने की क्षमता दें। और बहुत बहुत ही गलत हुआ कुंभ में, प्रयागराज में
बहुत ही ज्यादा दुख है। वीडियो देख देख के बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं यही कहूंगा कि इस्तीफा देना चाहिए इनको, इस्तीफा देना चाहिए। मैं खुल के बता रहा हूं, ये क्षति कभी पूरी नहीं हो पाएगी। योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन सभी पुलिस वालों को जिनको मेला की जिम्मेदारी दी गई थी, उनको तत्काल उनकी नौकरी जानी चाहिए, उनकी नौकरी जानी चाहिए। हो सके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जो वीआईपी खेल रहे थे उनको जेल भेजा जाना चाहिए। ये थोड़ी नहीं थोड़ी बहुत सिंपैथी दिखा दी और कल फिर वो कांड करना चालू कर दो। उन सभी पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से ये लापरवाही हुई। उनको जेल में ठूसना चाहिए। क्या भारतीय संविधान इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होता? किस तरीके से अभी लगभग 80 लोग मर चुके हैं, सोशल मीडिया की वीडियो के द्वारा पुष्टि हो रही है। उनकी भरपाई कौन करेगा? इन लोगों के ऊपर भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं और आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइव को आगे बढ़ा दीजिएगा। यही से अपने वाणियों को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।